हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आप इंजीनियर हैं एनी ब्रांच, और अगर आपको इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस और जावा और पाइथन, और आपका एज 21 से लेके 30 ईयर्स तक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। सेबी ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट का जॉब है, मतलब टेक्निकली हम उसको गवर्नमेंट का नहीं कह सकते, आप इसको रेगुलेटरी बॉडी का जॉब कह सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी है, सब कुछ अगर आप सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस प्लस पकड़ेंगे तो 20 to 25 लाख पर एनम की ये सैलरी है। अभी इनका सैलरी रिवीजन ड्यू है और इसमें नियर अबाउट 15 से 20% का इंक्रीज हो सकता है। तो ये मिनिमम अभी 25 लाख रुपीज पर एनम होगा। ठीक है। और अगर आप आईटी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो मैंने देखा है लास्ट ईयर एंड उसके पहले हमारे कुछ स्टूडेंट जिनका सैलरी सीटीसी 40 45 50 लैक्स तक था, उन्होंने भी ये जॉब छोड़ा है। आपको पता है आईटी सेक्टर में एक अनसर्टनिटी है अभी राइट नाउ, काफ़ी ले ऑफ हो रहा है। आपने आईआईटी का भी सीन देखा होगा, वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। आईटी सेक्टर में है थोड़ा सा, मतलब ठीक ठाक रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे सारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में तो वहाँ पे सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं, एक बार ट्राई करके देखिए। और एवरी ईयर, एवरी अल्टरनेट ईयर इस टाइप का रिक्रूटमेंट आता है। अभी अगर आपको एक आइडिया आ जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो आगे टाइम पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, इसका जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पे सारा पूरा नोटिफिकेशन और बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए आए हैं। अगर आप कोई भी आप इंजीनियर है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आप यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, आपको प्रोग्रामिंग भी आती है, बाकी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप दोनों पोस्ट के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये वीडियो बनाया है, बाकी के लिए, बाकी स्ट्रीम्स के लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका जो अभी एग्जाम है वो 27 जुलाई को होने वाला है। फेज 2 का एग्जाम 31 अगस्त है। यानी कि इसका जो फेज 1 एग्जाम है, जिसको प्रीलिम्स एग्जाम भी हम कह सकते हैं, उसके लिए आपके पास नियर अबाउट 40 डेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये उनका सैलरी स्ट्रक्चर है। तो नियर अबाउट 1.5 लाख के आसपास सैलरी है और इसमें बाकी के बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये मैं जो सारे जो पोस्ट है उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया था। अभी हम आईटी की बात करेंगे तो आप इंजीनियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर प्लस एमबीए है तो भी आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी प्लस अगर 2 साल का मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमएससी कंप्यूटर आईटी में किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, अब तक पिछले 2-3 साल में ये 3 बार एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर नियर अबाउट 25,000 उस टाइम, क्योंकि आपको पता है कोविड का टाइम था और इन्होंने ज़्यादा टाइम था, 5-6 महीने के लिए एप्लीकेशन ओपन था, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। और जनवरी 2022 में भी आया था, लेकिन यहाँ पे कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे भी नियर अबाउट 10,000 लोगों ने किया था। फिर इसका कुछ ही टाइम के बाद फिर से नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पर 24 वैकेंसी थी, 10,000 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था। इतने लोगों ने फेज़ 1 क्लियर किया। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे फेज़ 1 क्लियर करते हैं, क्योंकि फेज़ 1 क्लियर करना आसान है, लेकिन इंटरव्यू तक पहुँचना अगर आप देखेंगे बहुत मुश्किल है। आपको पहले 70-80 में आना पड़ेगा। और अभी जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे अभी 24 पोस्ट है। तो कभी कभी आपको लग सकता है कि वैकेंसी बहुत कम है तो सारे लोग इंथुजियाज्म से अप्लाई नहीं करते, लेकिन आप सीरियस यहाँ पे रहेंगे। आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है। देखो सारा खेल प्रोग्रामिंग का है। अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आती है तो लोगों को प्रोग्रामिंग के पेपर में 100% मार्क्स भी मिलते हैं। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से कर। तो ये फेज़ 1 का पेपर है। ठीक है। फेज़ 1 में आपका यहाँ पर जो जो डिसिप्लिन है आपका यहाँ पे आईटी का, वो पेपर होगा यहाँ पे, और एक जनरल पेपर होगा। ये आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 2 में यहाँ पर आपको यहाँ पे देखो 210 मिनट्स यहाँ पर रहेंगे, यानी कि ये 3.5 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स रहेंगे। आप इसमें कोई भी एक लैंग्वेज में सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन में आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। और दूसरा इंग्लिश का पेपर रहेगा, वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको टाइपिंग आती है, ठीक ठाक इंग्लिश आता है, तो भी वो पेपर को आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरा सिलेबस है, आप ये सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेपर 2 फेज़ 1 का है और ये पेपर 2 फेज़ 2 का है। ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए। अगर आपको इसमें अच्छा एक्सपर्टीज़ है तो आप डेफिनेटली एग्जाम देने का सोच सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल जो फाइल है मैंने कमेंट सेक्शन में डाला है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।